नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। हम सभी मनुष्य भगवान की आराधना करते हैं और हर मुश्किल समय में सबसे पहले अपने आराध्य देवता को ही याद करते हैं। हम सभी ईश्वर को पाने के लिए, उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए जप तप एवं पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भगवान तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं, लेकिन इसका अनुभव केवल उनके सच्चे भक्तों को ही हो पाता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, आप कहाँ मिलेंगे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ना मैं वैकुंठ में मिलूंगा और ना ही वृंदावन में। मैं तो हमेशा ही अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। दोस्तों, हम भी तो यही चाहते हैं कि ईश्वर हर समय बस हमारे साथ रहे, हर मुश्किल में हमारा साथ दे और हमारा सहारा बने। हम उनसे अपनी समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का निवारण यदि ईश्वर है तो इन समस्याओं का कारण भी ईश्वर ही है। जी हाँ, हमारे जीवन में जितने भी कष्ट और तकलीफें आती है वे सभी ईश्वर ही हमें देते हैं, और ऐसा करके वे अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे होते हैं। वे ये देखना चाहते हैं कि उनके भक्त कितने धैर्यवान हैं और अपने ऊपर आई हुई मुसीबत का सामना कैसे करते हैं। क्या उन्हें अपने भगवान पर इतना विश्वास है कि यदि उसने हमें सब कुछ अच्छा दिया है तो इस बुरे समय से भी वही हमें बाहर निकालेंगे। दोस्तों, कभी कभी ये भी होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, जिसके कारण हम ईश्वर के क्रोध का पात्र बन जाते हैं। तब ईश्वर दंड के तौर पर कुछ समय के लिए हम पर से ध्यान हटा देते हैं और हमारे जीवन में तकलीफें आना शुरू हो जाती है। मुश्किल समय में हम सभी के मन में ये विचार एक न एक बार जरूर आता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हम सोचते रहते हैं कि ईश्वर हम पर कब कृपा करेंगे, हमें इन मुश्किलों से कब बाहर निकालेंगे। अब आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वह कौन से कारण या कार्य है जिसके कारण ईश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा क्यों और कैसे लेते हैं। इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे नाराज है। सबसे पहले जानेंगे ईश्वर हमसे नाराज क्यों होते हैं। पहली बात, अहंकार। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वह व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाता है। हमने ऐसे अनेक पौराणिक कहानियां पढ़ी है और सुनी भी है, जिनमें बड़े से बड़े राजा महाराजाओं और यहाँ तक कि देवी देवताओं तक का अहंकार टिक नहीं पाया है, तो फिर हमारे और आपके जैसे सामान्य व्यक्ति का अहंकार कैसे टिक सकता है। कभी न कभी हमें अपने अहंकारी स्वभाव के कारण ईश्वर से दंड अवश्य ही मिलता है। दूसरी बात, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं का और साधु संतों का अपमान करने वाला व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ ही किसी अपाहिज, गरीब या लाचार व्यक्ति को भी अपमानित करने से या उनका मजाक उड़ाने से आपको ईश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, अपनी शक्ति का बेवजह उपयोग करके अपने से कमजोर लोगों को परेशान करने वाले, उनसे दुर्व्यवहार करने वाले और उन्हें कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। एक दिन उनकी भी हालत बुरी हो जाती है और उनकी भी शक्ति क्षीण हो जाती है और वे भी वैसे ही लाचार हो जाते हैं। चौथी बात, ईश्वर को मानना या नहीं मानना यह सर्वथा किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रश्न होता है, लेकिन फिर भी यही सत्य है कि जो व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और करता धरता ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर हमेशा उनका अपमान करता है, अपने धर्म का अपमान करता है और अपनी यही धारणा बाकी लोगों पर भी थोपता है, ऐसे भी व्यक्ति पर भगवान कभी अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाते हैं और उससे बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पांचवी बात, बिना वजह झूठ बोलने वाला, दूसरों को ठगने वाला, चोरी करने वाला, कामचोर, व्यभिचारी, लालची, धोखेबाज व्यक्ति कभी भी ईश्वर को प्रिय नहीं हो सकता। ईश्वर उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य देते हैं। आइए अब देखते हैं ईश्वर आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं। कभी कभी ईश्वर अपने सच्चे भक्तों के विश्वास की, उनकी भक्ति की और उनकी भावनाओं की परीक्षा लेते हैं। अच्छे कर्म करने वाले और अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों को भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है और तब वे और भी अधिक अच्छे बन जाते हैं और इस संसार में कीर्ति पाते हैं। जैसे बहुमूल्य धातु
सोने के आभूषणों की सुंदरता और चमक किसे आकर्षित नहीं करती है, लेकिन सोने को भी सुंदरता, चमक और कीमत तभी मिलती है जब वो तेज आंच में तपता है। गहने के रूप में ढलने के बाद सोने को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अन्य धातुओं को भी इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन सोने की अपेक्षा कम प्रमाण में इस तरह कठिनतम परीक्षाओं से गुजरकर सोना बहुमूल्य हो जाता है और उसकी कीमत भी कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह यदि आप अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी है, कष्ट में है, परेशानियों से घिरे हैं, मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, तो समझिए कि ईश्वर आपको परख रहे हैं, आपको भी सोने की तरह तपा रहे हैं। इसलिए बुरे समय में भी ईश्वर पर विश्वास रखे और अपनी श्रद्धा बनाए रखे, धैर्य ना खोए और अच्छे काम करते रहे। इन कठिन परीक्षाओं से गुजरकर आप भी सोने की तरह निखर कर सामने आएंगे और सोने की तरह ही आप भी बहुमूल्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।